अब आखिरी बार कह रहा हूँ चली जाए यहाँ से, वरना कुछ कर गुजरूंगा। और ये तेरा बेटा किस बिल में जा चुका है? तो बोल, मर्दों की तरह सामने आकर बात करे, खुसरों की तरह पीठ पीछे क्या बातें बना रहा है? और फिर जिंदगी भर कोई ताल्लुक ना रखना। हाँ करूंगा, यही करूंगा। तेरी बहन के बेटे से उसकी शादी नहीं करूंगा। इस आग को पी जाओ, अपने अंदर डालो। अपने हक के लिए लड़ना है तुम्हें। अब ये आग अंदर से भड़केगी। मुझे माफ कर दे अम्मी, आपने मुझे मना किया था, लेकिन फिर भी मैं वहां पे चला गया। खुद को रोक नहीं सका मैं। इसी बात का डर था मुझे, तुम्हें वहां जाना ही नहीं चाहिए था। मैं वहां नहीं जाना चाहता था, लेकिन मुझे पता नहीं कब मेरे कदम उनके घर की तरफ बोल गए। मैं सिर्फ उस्मान भाई से माफी मांगने के लिए गया था। मैं ये चाहता था कि तुम्हारे चाहने या ना चाहने से, बल्कि किसी के भी चाहने से कुछ नहीं होगा। सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दो, कुदरत को अपना काम करने दो बेटा। ये कहां का इंसाफ है अम्मी? हम जानते हैं कि किसने ज्यादती की और कौन अब भी कर रहा है। सब कुछ जानने के बावजूद हर चीज अल्लाह पे छोड़ना अपने आप को छोटी तसल्लियां देने के बराबर है, और उस हैवान को खुली छूट। मुझे नहीं पता, तुम मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाओ कि तुम अब वहां नहीं जाओगे। देखो सोहेल, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? मुझे तुम्हारी जरूरत है बेटा। इतनी बड़ी हरकत के बाद भी इनको जरा शर्म नहीं आई? कोई खौफ नहीं है इनको? लगता है ये लोग मौत को भूल कर बैठे। उनको कोसने से क्या होगा फरा? गलती तो इसकी है ना। मेरे मना करने के बावजूद भी ये वहां क्यों गया था? जब उन्होंने सारे रिश्ते खत्म कर दिए तो खत्म ही समझो ना बेटा। लेकिन अम्मी, सबा का क्या होगा? सबा उनकी बेटी है, उसके बारे में जो भी वो फैसला करे हमें उसमें नहीं बोलना चाहिए। इंतजार भी कोई चीज होता है। सब कुछ पलक झपकते तो नहीं हो जाएगा ना। इतने बखेड़े फैल गए तो उनको समेटने में वक्त तो लगेगा। इस तरह तो मामला और बिगड़ जाएंगे बेटा। बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। जो कुछ करना होगा ना मैं खुद करूंगी। जाओ भाई के लिए दूध गर्म करके ले आओ। चल उतर जल्दी, देर हो रही है। क्यों, आप नहीं चलेंगे? क्यों, मेरा क्या काम? नहीं, वो मैंने सोचा कि अम्मा पूछेंगी तो। तू ज्यादा सोचा ना, औरतों के लिए ज्यादा सोचना अच्छी बात होगी, ठीक है? चल उतर। सुन, बिल्कुल भी पता ना चले कि मैंने कहा। तूने यही जाहिर करना है कि तू ये चाहती कि सबा तेरी भाभी बने, समझ गई? कौन है भैया? अरे कौन कमबख्त घंटे पे हाथ रख के हटाना ही भूल गया। आ रही हूँ, सबर ही नहीं है। सबर सबर।
पगला गया कोई लग रहा है मुझे बिल्कुल। सबर सबर सबर। हाँ आए। क्या हो गया क्या हो गया? खैरियत तो है? खैरियत तो है, क्यों रोई चली जा रही है? क्या हुआ? कुछ खैरियत नहीं अम्मा, उस्मान ने मुझे तलाक देने की धमकी दी है। क्या बकवास कर रही है? होश में तो है? मैं सच बोल रही हूँ। उसने कहा कि अगर तू सबा का रिश्ता लेने गई तो वो मुझे भी आजाद कर देगा। कैसे लोग हैं हमारे घर पे भी, क्या उनकी चलेगी? ऐसा नहीं होगा। अम्मा खुदा के वास्ते अब मेरी जिंदगी तेरे हाथों में, मुझे बचा ले, मेरा घर बचा ले प्लीज। अच्छा ना, चल अंदर बैठ के बात करते हैं। चल। अम्मा नहीं, पहले तू मुझसे वादा कर कि तू रिश्ता लेने चाहेगी, वरना मैं नहीं अंदर आती। डरामे मत कर मेरे साथ, समझ आई? दरवाजा बंद करके अंदर आ, बैठ के बात करती हूँ तुझसे मैं। चल जल्दी कर, दिमाग खराब कर दिया लेके। अम्मा तू कैसी माई है? इधर मेरा घर उजड़ रहा है, तुझे कुछ फिक्र ही नहीं है? मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकी। माफ कर देना। भाभी अपने घर गई है मेरे रिश्ते की बात करने के लिए। क्या? उन्होंने मुझे खुद बताया है। उस्मान भाई अब आपकी इस आवारा बेटी को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। अम्मा क्या आप अब भी कुछ नहीं बोलेंगी? आपने तो मुझसे वादा किया था ना कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगी आप। अपनी इस बेबस माँ के बातों का एतबार मत करो बेटा। सारी जिंदगी अल्लाह बख्शे तुम्हारे बाप ने पैरों की जूती बना कर रखा, बेटों के लिए दुआएं मांगी कि वो सहारा बनेंगे। नहीं, पर उन्होंने बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। अम्मा मुझे सुहेब से शादी करनी है। क्यों भूल जाती हो तुम? औरत का काम शादी निभाना है, उसकी शादी किससे हो ये वो तय नहीं करती। झूठ बोल रही हैं आप। आपने मुझसे वादा किया था कि मेरी बारी में आप बोलेंगी, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगी। कह सकती हो तुम, अपनी बेबस माँ को झूठा कह सकती हो तुम। हाँ, झूठी बोला मैंने, झूठ बोला। ठीक है, तो फिर आप भी देख लीजिएगा, ये शादी मैं किसी सूरत नहीं करूंगी। देख लीजिएगा। एक बात बता, वैसे तो तेरे ससुराल वाले बड़े गैरतमंद बनते थे, अब शर्म नहीं आ रही मुंह से रिश्ता मांगते हुए, बल्कि जबरदस्ती रिश्ता करते हुए? अब कहाँ सोने चली गई उनकी गैरत? ए अम्मा, ये तो तू अपने बेटे से पूछना, क्यों उसके इश्क में पागल हुआ फिरता है? हर वक्त मेरे घर में दौड़ रहा होता था, फालतू में नहीं मना करती थी मैं। हाँ उसको मैं समझा लूंगी, उसकी तो फिक्र न कर। पकड़िए बदतमीज लड़की। एक बात सुन मेरी बात, तू इतनी खुदगर्ज क्यों हो रही? तू नहीं जानती उस लड़की का अपने खालाजाद के साथ चक्कर चल रहा है, कैसों से बहू बना लूं? अम्मा खुदगर्ज मैं नहीं हो रही, तू हो रही है। तुझे तो सिर्फ अपने बेटे की पड़ी है, बेटी के बारे में भी तो सोच।
अगर उसने मुझे तलाक दे दी तो? मैं खुद बात कर लूंगी उस्मान से। अरे अम्मा, खुदा के वास्ते उस्मान से ना बात करना, वो बहुत नाराज होगा कि मैंने तलाक वाली बात तुमसे क्यों कह दी। बात सुन, इधर देख मेरी तरफ। तुम दोनों बहन भाई तो कोई चालाकी नहीं कर रहे, शरारत कर रहे हो मेरे साथ दोनों। अम्मा, ये कैसी बातें कर रही हो? भला मैं क्यों अपने मुंह से ऐसी बातें निकालने लगी? वो तो मैं उसके गुस्से की वजह से कह रही थी। यही कहेगा ना कि ससुराल की सारी बातें मैके में बता देती है। सब्र कर, सोचने दे मुझे। हाँ हाँ, जो भी सोचना है अम्मा तू सोच ले, अगर ये जरूर सोचना कि शादी से मेरे कदम उस घर में कितनी मजबूती से जम जाएंगे, और फिर उसका क्या भरोसा है, तलाक न सही तो औलाद के लिए दूसरी शादी तो कर सकता है। अच्छा, असल बात ये है, तुझे अपनी पड़ी हुई है। अच्छा ठीक है अम्मा, तुझे जो सोचना समझना है ना सोच ले, लेकिन याद रख बात खाली इतनी नहीं है। उस्मान को बाबर के बारे में पता चल गया और वो बहुत गुस्से में, इसीलिए उसने कहा कि अपनी माँ से कहे कि अगले जुमे को निकाह है। दिमाग तो नहीं चल गया तेरा? अम्मा, ये तो इसमें कहा है ना, हम आपस में बात करके तारीख आगे पीछे कर लेंगे। तू बस अम्मा रिश्ता लेकर आ जाना। अच्छा, पीछा चिपकना पसंद नहीं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, मैं दुआ टेक्सटाइल से बात कर रही हूँ। आप जुहेब साहब बात कर रहे हैं? जी जी, मैं बात कर रहा हूँ। सर, आपने हमारी फॉर्म में इंटरव्यू दिया था, आपको सिलेक्ट कर लिया गया। क्या? बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप कल प्लीज 11 से 12 के दरमियान ऑफिस आ जाएं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, मैं आ जाऊंगा, मैं बिल्कुल आ जाऊंगा। थैंक यू। अम्मी, अम्मी, हाँ बेटा। अम्मी, अम्मी मुझे जॉब मिल गई है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने आज मेरी सुन ली है। बहुत बहुत मुबारक हो। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। माएँ तो अपने बच्चों के लिए दुआ करती है, चाहे वो दुआ की हालत में ना भी हो, तब भी वो अपने बच्चों के लिए खैरियत ही मांगती है। एक और दुआ मेरी अल्लाह ताला से कबूल करवा दे। मेरी खुशी मुझे दिलवा दे। आमीन आमीन। अल्लाह की साथ से कभी ना उम्मीद नहीं होते बेटा, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर दुआ की कबूलियत का एक खास वक्त मुकर्रर होता है। बस बेटा, मुझे यकीन है अल्लाह जरूर सुनेगा। आमीन। अच्छा जाओ, बहन को कॉलेज से जाके ले आओ। ले आता हूँ, अभी तो मैं ले आता हूँ, लेकिन जब फरा आएगी तो आप उसको ये समझाएंगे कि अब वो भी अकेले आने जाने की आदत डाल ले। मेरी तो जॉब लग जाएगी, तो फिर कौन उसको ये पिक एंड ड्रॉप देगा? अच्छा अच्छा, बातें नहीं ज्यादा बनाओ। और हाँ, आते हुए मिठाई का डब्बा लेकर आना, मोहल्ले में बांटूंगी। इतने दिनों के बाद आज मैंने अपने बच्चे के चेहरे पे खुशी देखी है। अल्लाह ऐसे खुश रखे। फरा के बोला, मैं लेके आता हूँ। हाँ फरा। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ और जरा अम्मा को संभाल लेना, उनको शक हो गया है। तो मैं यहीं से चला जाऊं क्या? और नहीं तो क्या, अब शादी की बात हो गई है, इनको बुरा लगेगा। अभी बात हो रही है ना, हुई तो नहीं है ना? बाबर, अरे आपा, तेरी बड़ी मेहरबानी, मुझे सिर्फ सबा से मिलना और कुछ नहीं बस। अच्छा किससे मिलना चाहते हो? पहले क्यों मिलता था? पहले की बात और थी। आपा, आखिरी बात, इसके बाद तो तुम्हें पता है दूल्हा दुल्हन के ऊपर पैरे लग जाएंगे, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मिलना। मेरी बात सुनो, कोई फजूल हरकत करने की जरूरत नहीं, खामखाई में एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। बात तो सुनो मेरी। अरे तुम्हारी नान को कहाँ थोड़ी ना जाऊंगा मैं। क्या मुसीबत खड़े करने आ गए? नहीं, खुदा के वास्ते जाओ यहाँ से। थोड़ी देर की तो बात है। तुम मर पाएगा तू मुझे। अरे अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। सुनते क्यों नहीं मेरी बात? अभी तो आ गया हूँ ना, ये तेरी मेहरबानी, आइंदा नहीं आऊंगा, तेरी कसम, बस एक बार। अरे बात करनी है तुमसे। लेकिन मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। क्यों नाराज हो मुझसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मेरे कमरे में बगैर मेरी इजाजत के आने की? अरे गुस्से में तो और भी हसीन लगती है तो। अजब आज मेरी आपा मेरे घर गई थी, पता है क्यों? तुम्हारी और मेरी शादी की बात है। तुम्हारी और तुम्हारी आपा की भूल है कि मैं तुमसे शादी करूं। अबे दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? क्या कमी है मुझ में? क्यों नहीं करोगी मुझसे शादी? क्योंकि मुझे तुमसे नफरत है। सुन लिया? मिल गया सुकून। अरे क्यों बने बनाए काम को बिगाड़ने पे तुले हुए हो तुम बाबर? खुदा के वास्ते जाओ यहाँ से। और ये खड़े खड़े मुस्कुरा क्या रहे हो? हैं? जाते क्यों नहीं हो? संभाल लूंगी मैं सब कुछ। समझाया था पहले भी, इस लड़की का दिमाग खराब है, इतनी आसानी से नहीं मानेगी। यही तो बात है आपा, मुश्किल चीजें मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है, और प्यार जितनी मुश्किल से मिलता है ना, उतनी ही उसकी कदर होती है आपा। खुदा के वास्ते ये डायलॉग बाजी बाहर जाके किसी और के साथ करना। जाओ प्लीज। सारी अकड़ निकाल दूंगा इसकी मैं। तेरे भाई के पैरों पे गिर के माफी मांगेगी ये। बस जुम्मे तक की बात है, फिर देखना तेरा भाई करता क्या है। चलता हूँ अभी। खुदाया, मेरा कोई काम बगैर मुश्किल में पड़े हुए क्यों नहीं हो सकता है? जान छोड़ दे इसकी, खाना खा ले। अम्मा खैर है? आज मूड ठीक नहीं लग रहा। बस ये तो तुम दोनों बहन भाई मेरे साथ ड्रामा खेल रहे हो ना, सब समझ आ रही है। माँ हूँ तुम दोनों की मैं। तुम्हारी क्या बात है? अब आपा को बोला था मैंने, ये सब करने की जरूरत क्या है? तूने कौन सा इनकार कर देना? मैं पूछती हूँ, तूने ऐसा उस सभा में क्या देख लिया जो माँ के साथ दो नंबरियां शुरू कर दी? अम्मा तुम्हारे साथ कौन कर सकता है दो नंबरी? और आपा के दिल का तो पता है, जो उसके दिल में आता है वो कर देती है। अच्छा ये बताओ कि कल तुम जा रही हो ना रिश्ता लेकर? देख बाबर, गुस्सा ना दिला मुझे, पहले तेरी बहन ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। तो क्या मतलब तू जाएगी नहीं? सवाल ही पैदा नहीं होता जो मैं उसके घर जाऊं रिश्ता लेके। अरे इसका चक्कर चल रहा अपने खालाजाद से। तेरी बहन का घर है, कल कला को शगुफ्ता के घर को मसला हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? और वैसे भी बट्टे सट्टे की कायल नहीं हूं मैं। अम्मा कुछ नहीं होने वाला, बस तू जा रही है कल। कह दिया मैंने तुझे, जो कह दिया तो कह दिया। मैं तेरी शादी अपनी मर्जी से करूंगी, तुझे लड़कियों की कोई कमी है? तो फिर ठीक है अम्मा, मत जा। मेरी भी एक जिद है, अगर शादी करूंगा तो सभा से करूंगा, वरना सारी उम्र कवारा बैठा रहूंगा। मैं बता रहा हूँ। तेरे मुंह में खाक, क्या ऑल बकरा है तेरे मुंह में? खाकों का पहाड़। चुप कर। अम्मा उसके साथ जिंदगी मैंने गुजारनी है, तूने नहीं। और तेरी पसंद से ज्यादा मेरी पसंद का मसला है। तू कल जा रही है उसके घर रिश्ता लेकर, अगर नहीं गई ना तो पलट के इस घर में मैं नहीं आऊंगा। सारी उम्र मेरी शक्ल को तरसेगी तू। क्या हो गया तुझे? बावला हो गया क्या? मैंने जो कहना था ना अम्मा कह दिया, अब कोई बात नहीं करनी तुझसे मैंने। कल तू तैयार रहना, मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। खाना तो खा ले। किस मुसीबत में फंसा के चली गई ये शगुफ्ता मुझे। माफ करे, और ये भी एक नंबर का जिद्दी है, मानेगा नहीं। क्या करूं, खुद भी जलील होगा, मुझे भी जलील और रुस्वा कराएगा। खाना भी छोड़। मैं ही शादी नहीं कर सकती।
तू क्या समझता है अपने आप को? देख उस्मान, इस घर में जो कुछ होना था ना वो हो चुका है, अब और कुछ नहीं होने दूंगी मैं। फैसला कर लिया है मैंने। मैं जा रही हूँ इस घर से सबा को लेकर। दिल की बात कह रही हूँ आज। आपकी सभा मुझे हमेशा से पसंद थी, बस कहते हुए दिल डरता था, पता नहीं आप लोग क्या कर बुरा मनाए। बस अम्मी इसी तरह से है, इसलिए तो कहते हैं कि जिस चीज को जिस वक्त पे होना होता है वो उसी वक्त पे होती है। बाबर अच्छा लड़का है, हमें कोई एतराज नहीं है। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि हमारी बहन को आपके घर को परेशानी ना हो। अरे अरे बच्चे कैसी बातें कर रहे हो? बच्ची को हम क्यों परेशान करने लगे? अपने घर आ रही है माशाल्लाह से। क्या बात है बहन, आप बड़ी चुप चुप सी हैं। तबीयत तो ठीक है आपकी? इनकी तो बस हर वक्त तबीयत खराब रहती है, उम्र का तकाजा है ना। छोड़े ना, शुरुता जा सबा को लेके। हाँ मैं लेकर आती। सबा, ये क्या? तुम अभी तक इसी तरह बैठी हुई हो? मुझे आपके भाई से शादी नहीं करनी। क्या फजूल बातें कर रही हो? तुम्हें पता है सब नीचे बैठे इंतजार कर रहे हैं रस्म करने के लिए। मुझे कोई रस्म वसम नहीं करानी। क्यों मरने का इरादा बना लिया है तुमने? जानती हो क्या और फॉल बक रही हो? आपको पता है कि आप मेरे साथ क्या कर रही हैं? मेरे साथ साथ आप अपने भाई की भी जिंदगी बर्बाद करने लगी हैं। देख सबा, चुपचाप कपड़े बदल और नीचे आ जा। तेरे भाइयों ने सुन लिया ना तो कयामत ढा देंगे। ठीक है, फिर आज उन लोगों को भी सुनने देती हूँ। मैं खुद जाके नीचे इनकार कर देती हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे वो? मुझे मार देंगे ना इकरा की तरह? ठीक है मार दे, इससे ज्यादा और वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते। पागल हो गई हो क्या? सबा, सबा रुको, कहाँ जा रही हो? आ जाए बच्ची जल्दी से। उस्मान भाई, मैं आजा आजा, मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही थी। आजा आजा, शाबाश शाबाश। तू खड़ी है सर पे, आगे बैठना। मैं हूं ना अम्मा। हाँ ला बिस्मिल्लाह, ला बिस्मिल्लाह, ला ला, ऐसे सर पे करके। ये देखो भाई, देखना भैया, ये हीरे की अंगूठी देख, देखो है तुमने देख। ला भैया, ला, हाथ ला, हाथ ला, हाथ ला, सीधा ला, सीधा हाथ ला। शाबाश 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 शाबाश। ये जरा पीछे कर लो है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह है। ये क्या हो रहा भाई? क्या बदतमीजी है सबा। मैं ही शादी नहीं कर सकती। बकवास बंद कर।
मुबारक हो भैया, मुबारक 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 हो बहुत बहुत। बहन मुबारक हो बहुत बहुत है। मुबारक हो बहुत बहुत। मिठाई तो खिला, मिठाई। हाँ ये लो मिठाई खा लो, मिठाई। तो फिर कैसा रहा आज का पहला दिन? अच्छा था। वो लोग चाहते हैं कि मैं इस्लामाबाद जाऊँ, फिर नहीं। कितने अरसे के लिए? 1 हफ्ता। ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ नहीं है क्या? नहीं, मैं नहीं जाऊँ। क्यों? मुझे लगता है कि मुझे एक पल भी इस शहर से दूर नहीं जाना चाहिए। और शेख ज़ुहैब, तुम्हें तो एक कैसे समझा सकता है? ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। मुझे खुद समझ में नहीं आता कि मैं अपने आप को कैसे समझाऊं। आज जॉब पे बार बार मुझे एक ही ख्याल आता, सबा कैसे, कहीं उसको मेरी जरूरत तो नहीं। डर रहा था कि उड़ के उसके पास चला जाऊं, सिर्फ एक बार उसे देख लिया, तसल्ली करूं कि वो ठीक है, उसे मेरी जरूरत नहीं। उसे तेरी ज़रूरत कब नहीं होती यार, लेकिन तेरी ज़रूरत तेरी फैमिली को भी है, और सबसे ज़्यादा तुझे अपनी ज़रूरत है इस वक्त। तो जाना चाहिए यार। यू नीड अ ब्रेक। और चेंज मिलेगा तो तेरा दिमाग काम करने लगेगा। खुद से भागकर मैं कहीं नहीं जा सकता। कहीं भी चले जाऊं कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं बता। वो यहाँ रहते हुए भी नहीं है, ना मिल सकते हो, ना देख सकते हो, तुम्हारा दिया हुआ फ़ोन भी यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ से जाने के बाद कम से कम ये चांस तो है कि तुम उसे भूल सको, और नहीं भी हुआ तो कम से कम इतना तो सोच यार कि कितनी मुश्किल से चौपड़े की थी। तो कब जा रहे हो? कल सुबह। दीवारें सुल्म की बनती है क्यों, और माए बेटियों को जानती है क्यों। नफरत की कैद में कैसे रहूं, देखी रो बेटा, घुटता है दम मेरा तो किससे कहूँ। दिखाई दे रहा है थोड़ा सा आसमां, सांसें ये रुक ना जाए, आ भी जा मेरे। मैं डर गई थी अम्मा, डर गई थी। मैं कुछ नहीं बोल सकी उस्मान भाई को। अम्मा मुझे बचा ले, मुझे बचा ले अम्मा। बस बेटा, सब्र करो। अम्मा मैं खुश नहीं रह सकती उसके साथ। मैं खुश नहीं रह सकती। मैं शादी नहीं करूंगी उससे अम्मा। अम्मा मुझे बचा ले। बेटा अब हम कर भी क्या सकते हैं? तुम्हारे भाई ने जुबान दी है और परसों निकाह है तुम्हारा।
नहीं अम्मा, अम्मा मैं मर जाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझे भी मार देंगे। नहीं अम्मा, मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ, मैं ज़ोहेब के साथ रहना चाहती हूँ। ऐसा बोल बेटा, ऐसा बोल। तेरे भाई ने सुन लिया ना तो पता नहीं क्या करेगा वो। बस बस आप बात करें ना। मैं हाँ, मैं आपकी बेटी हूँ ना, आपकी बेटी। तो फिर आप मेरे हक के लिए बात क्यों नहीं कर सकती, लड़ क्यों नहीं सकती अम्मा? करेंगी ना बात? ना 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 ना, ये नहीं समझ आ रहा। सरासर घाटे का सौदा है, सरासर घाटे का सौदा है। अरे लड़की कमरे में ऐसे आई थी जैसे कुर्बानी का बकरा आता है ज़िबा होने के लिए, और अम्मा को तो ऐसे साफ सूंघा हुआ था। चक्कर कोई और चक्कर है। अम्मा क्या बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या चक्कर? बच्चा नहीं है तू, कैसे समझाऊं तुझे? उसका खालाजाद है ना, दिन रात का आना जाना, दिन रात का आना जाना। एक कुछ भी हो सकता है, माँ ही को पता होंगे सिलसिले। बस कर दे अम्मा, बस। बैठे बैठाई कुछ भी कहानी कर देती है। वो उसकी अम्मा की बहन का बेटा है, वो चाहती है कि सबा की शादी उससे हो जाए। अब शादी तो हुई नहीं तो सांप ही सूंघेगा ना उसको। फालतू में क्यों इल्जाम लगा रही हो बेचारी पे? खुदा करे ऐसा ही हो, दिल नहीं मान। खुदा के लिए चुप कर जा अम्मा। इतना बता दे कि अंगूठी तूने पहनाई थी या आपा ने? जाहिर है मैं ही पहनाऊंगी, लड़के की माँ जो हूँ। मैडम आई है, उनकी उंगली में अंगूठी पहनाई है, वो तो उल्टे हाथ को बेहोश होके गिर गई। और अम्मा उनकी खुदा जाने क्या सोच रही थी। मैं बताए दे रही हूँ, रुल जाएगा तू, रुल जाएगा इस लड़की के चक्कर में। अम्मा तेरे बेटे के चक्कर में इतनी लड़कियां रुल रही है, एक के चक्कर में तेरा बेटा रुल जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? खैर तुझे बताती हूँ। बेशरम बाबू, बेशरम। तेरी बहन का घर है। कल कला को कुछ हो गया, कल कला को कुछ नहीं होने वाला, बेफिक्र हो जा। एक बार उसको इस घर में आ लेने दे, फिर जैसे मैं बोलूंगा ना वैसे ही करेगी वो। अम्मा एक बात बताऊं, ये जो लड़कियां होती है ना, ये मोम की गुड़ियां होती हैं। इनको अपने हिसाब से ढालना पड़ता है। मेरी मर्जी होगी ना तो सांस लेगी, वरना उसको सांस भी लेना छोड़ना पड़ेगा। ये देख मेरे हाथ, हमेशा तूने अपनी चलाई। एक दफा मुझ मिस्कीन की मान ले, मुझ मिस्कीन की सुन ले एक दफा। ठीक है, मैंने अपनी चलाई है हमेशा, लेकिन कभी घाटे का सौदा किया नहीं ना। देख इन बातों को छोड़ो, तुम निकाह की तैयारियां करो। निकाह की तैयारियां करो? तू कर ले अपनी सौदागरी। हट यहाँ से मेरा परस, हट। अम्मा मैं ठीक ही बोल रहा हूँ। अम्मी आप क्यों कर रही हैं सब कुछ? मैं कर लूंगा ना। हमेशा से मैं ही तो करती आई हूँ, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इतने सारे कपड़े मैं 1 महीने के लिए नहीं जा रहा हूँ अम्मी, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ मैं। सिर्फ 2-4 ही गर्म कपड़े हैं, वहां ठंड होगी। इतने गर्म कपड़े? कौन सी बर्फ पड़ रही है वहां पे जो गर्म कपड़े रखे हैं? कोई बात हुई है क्या? किसी ने कुछ कहा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फैसला करने की सलाहियत ही खत्म हो गई मुझे। साफ साफ बताओ ज़ोहेब, किसी से कोई बात हुई है तुम्हारी क्या? बस ऐसे ही मेरी छतीस कह रही है कि मुझे इस्लामाबाद नहीं जाना चाहिए। देखो बेटा, इतनी मुश्किलों से तुम्हें नौकरी मिली है, और अगर तुम रुक भी जाओगे तो क्या कर लोगे तुम? सही कह रही है, कुछ नहीं कर सकती। यही तो मैं कह रही हूँ। पहली बार सफर पे जा रहे हो, दिल में ऐसी कोई बात घर से मत लेके जाओ। अच्छा सोचो, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखोगे तो अच्छा होगा। और चंद दिनों की बात है, गुस्सा ठंडा होगा तो कोई ना कोई सूरत हाल निकल आएगी।
अल्लाह तुम्हें साथ खैरियत से घर वापस लेकर आए। और तुम भी दुआ करना बेटा, जब आओ तो तुम्हें खुशखबरी मिलेगी। उस्मान, अम्मी बड़ी खुश हैं। वो कह रही थी कि मैं कल ना सबा को शॉपिंग के लिए ले जाऊं। कल आएगा लड़का, दुकान से कपड़े भेज दूंगा, खुद भी देख लेना, सबा के लिए भी पसंद करना। हाँ लेकिन उस्मान, सिर्फ कपड़े ही थोड़ी लेने होते हैं, और भी इतनी चीजें लेनी होती है, उसके लिए तो जाना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी आप जो कपड़े भेजेंगे वो तो खुला थान होगा, फिर सिलवाने का झंझट होगा। अरे वक्त कहाँ है हमारे पास, इसलिए मैं सोच रही थी कि सिले सिलाई कपड़े ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन ज्यादा फजूल घूमने की जरूरत नहीं है इधर उधर, जल्दी वापस आना। हाँ हाँ ठीक है, सीधा घर ही आऊंगी। और उस्मान, मैं एक और बात भी सोच रही थी। शगुफ्ता कम बोला कर, जा चाय लेके आ। अच्छा लाती हूँ। उस्मान, ये ले। सबा इस रिश्ते से खुश नहीं। जानता हूं मैं। तो फिर क्यों कर रहा है ये सब? कौन पूछेगा मुझसे? वापस लेके जाइए अंगूठी। मैं पूछ रही हूँ, माँ हूं मैं तुम्हारी भी और सबा की भी। बस यही सोच के तो कुछ कर नहीं सकता कि तू मेरी माँ है, वरना वरना क्या करता? देख उस्मान, सबा की शादी उसकी मर्जी से हुई, और सच बताऊं, मुझे भी ये रिश्ता पसंद नहीं है। अम्मा बकवास बंद कर और चली जाए यहां से फौरन। नहीं जाऊंगी मैं यहां से। तू क्या समझता है अपने आप को? देख उस्मान, इस घर में जो कुछ होना था ना वो हो चुका है, अब और कुछ नहीं होने दूंगी मैं। फैसला कर लिया मैंने। मैं जा रही हूं इस घर से सबा को लेकर। हम दोनों कहीं और रहेंगे। अगर एक कदम भी इस घर से बाहर निकाला तो टांगे तोड़ दूंगा मैं। मेरे सबर को मत आजमा। तू नहीं जानती तू क्या कर रही है। तुझे जो करना है ना कर ले। अब मैं खुद जाकर इस रिश्ते को खत्म करूंगी, अपना माँ होने का हक इस्तेमाल करूंगी। अम्मा रुक। क्या कर रहा है उस्मान? छोड़ मुझे। अरे छोड़ ना मुझे। उस्मान भाई छोड़ दे। उस्मान भाई, अम्मा की कोई गलती नहीं है, उनको छोड़ दें। छोड़ मुझे। तू जो कुछ भी करेगा ना, मैं चुप नहीं रहूंगी। अम्मा! उस्मान भाई, अम्मा की कोई गलती नहीं है, अम्मा को छोड़ दें। उठा ये अंगूठी और पहन इसे, वरना जिंदा काट दूंगा तुम दोनों को। तू चुप कर। आखिरी बार कह रहा हूं। उस्मान, तू चुप कर। उठा अंगूठी। क्या कर रहा है उस्मान? अल्लाह से डर। अब ये अंगूठी तेरे मुर्दा हाथ से ही उतरेगी। मरते दम तक निभाना इस रिश्ते को, वरना अंगूठी तो फिर भी मुर्दा हाथ से ही उतरेगी, लेकिन वो वक्त जल्दी ले आऊंगा मैं। एक बेटी को खो दिया मैंने, दूसरी बेटी को खोने की सकत नहीं है। क्यों पुरखों की इज्जत को रोनने पे तुली हुई हो? मरने से पहले और जीने की कोशिश जरूर करना। मैं नहीं चाहता तू इकरा वाली गलती करे। जायज बात के लिए आवाज में छुप के निकाह करवा दूंगी तेरा और सुहेब का। ये मेरा जुनून मौला, उसको खाला ने सुहेब के साथ घर से भगा दिया है। मुझे सुकून मौला।
बुलाई